हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारा कार्बन और उनके यौगिक। बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 10th में, 11th में, 12th में और कंपटीशन में हर एक क्लास में आपको क्या देगा, काम देगा। इसके बगैर जिस तरह मैथ में आप पढ़ते हो ना, त्रिकोणमिति के बगैर कुछ भी नहीं है, हर चैप्टर में ही त्रिकोणमिति का दर्शन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप कार्बन और उनके यौगिक के बारे में नहीं पढ़ते हो तो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आइए हम बहुत ही अच्छे ढंग से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बन, तो कार्बन का संकेत क्या होता है? संकेत, कार्बन का संकेत होता है C। ठीक है, संकेत C। उसके बाद इसका परमाणु संख्या कितना है? 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। आई होप बच्चों आप ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं तो आप जाके पहले करना क्या करें, तत्व और उनके परमाणु संख्या और संकेत को याद कर ले। ठीक है, अब इसी मैंने लिखा है, इसका मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, ये अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2 हो गया। ठीक है, तो अगर आप सिंपल में लिखना चाहते हो तो ये क्या हो गया? पहला, प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा। दूसरा कक्षा ये भी 2s2 है और ये भी 2s2 है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? दूसरे कक्षा हो गए। दूसरे कक्षा में 2 + 2 कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया। और बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब आप ये भी जानते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लिया जा सकता है और ना ही दिया जा सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? साझेदारी करता है, अर्थात पार्टनरशिप करके फिर वो क्या करता है? बंधन बनाता है। ठीक है, तो कितना का साझेदारी हो रहा है? 4 का। आप जानते हो संयोजकता किसे कहते हैं? जब किसी कोई भी तत्व रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है और वह जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अथवा जितने इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करता है, यही उसके उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? ये 4 हो गई। बच्चों ये जो पॉइंट है आपका भी आया है, बहुत बार पूछा गया है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप याद रखो कि 4 होती है। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 है तो बंधन भी कितना होगा? 4 होगा। कार्बन के पास कितने बॉन्ड है बच्चों? कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड है। 1 2 3 4। कार्बन के पास कुल कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड। ऐसे यह याद करने की जरूरत नहीं है, आगे हम जब क्लास आगे लेंगे तो बार बार इस चीज का रिविजन होगा तो याद ही हो जाएगा कार्बन की बंधन कितना है। ठीक है, कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। हमने बताया यह इलेक्ट्रॉन ना तो दिया जा सकता है ना ही लिया जा सकता है। जिसमें दिया जाता है, जिसमें लिया जाता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से क्या बनता है? आयनिक बंधन बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। ठीक है, तो कैसा बंधन बनेगा? सहसंयोजक बंधन बनेगा। ठीक है, उसके बाद बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो आपको ट्रिक याद होगा, जब हम वर्ग डिसाइड करने जाते हैं और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो? 2 से ज्यादा हो। क्या हो? 2 से ज्यादा हो। तो वर्ग जब डिसाइड करते हैं तो हम 10 में क्या करते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपके पास 10 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो आप जोड़ दो तो आपका वर्ग कितना आ गया? 14। ठीक है, आवर्त कैसे डिसाइड करते हैं? कक्षा संख्या, कक्षा संख्या। ठीक है, तो आपके पास कुल कक्षा कितने हैं? देखिए तो एक कक्षा K है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षा आपके पास L है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 कक्षा है। तो आवर्त भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये किस ब्लॉक का तत्व है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है, तो देखो बाबू 1s2 2s2 और 2p2 है। बाहरी कक्षा में
ठीक है, अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस, ठीक है, उप कक्षा में है, तो p उप कक्षा में है, इसलिए आपका ये हो गया p ब्लॉक का तत्व हो गया। यहां तक समझ रहे हैं? ठीक, आगे अब ये जो हमारा कार्बनिक यौगिक है, कार्बन से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें कार्बन मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक हर जगह पे क्या है? मौजूद है। फिलहाल तो हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, कार्बन, पर्यावरण में कार्बन का समस्थानिक है। बच्चों, हमारे पर्यावरण में कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। एक है कार्बन C614, एक है C613 और एक है आपका C614। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ कार्बन जो है इसका परमाणु संख्या नीचे में लिखा गया 666 और ये उसका द्रव्यमान संख्या है। यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 है, यहाँ कार्बन का द्रव्यमान संख्या 13 है और यहाँ कार्बन का द्रव्यमान संख्या 14 है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में ये पाया जाता है, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, 98.9% पाया जाता है। ठीक है, इतनी मात्रा उपस्थित है। ठीक है, ये जो है सिर्फ 1.1% पाया जाती है। ठीक है, और ये वाली जो है आपकी C614, इसका यूज कार्बन डेटिंग में होता है। कहाँ होता है? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि कोई भी जीवाश्म ईंधन है, सपोज करो 5 साल 10 साल या 20 साल पहले पुराना एक क्या मिला, लहास मिला है कोई, ठीक है, उसके उम्र का पता लगाना है तो कार्बन डेटिंग विधि से क्या किया जाता है? उसके उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तो आपको पूछा जाएगा कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म ईंधन के उम्र का पता लगाने में होता है, तो आप कहोगे कार्बन C614 का। ठीक है, जिसका द्रव्यमान संख्या 14। तो 6 बोलो या ना बोलो, C14 बोलना अनिवार्य है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन कार्बन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कार्बनिक यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितना बंधन बनता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये सब जानेंगे। पहले आप इसका क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन के कितने अप्रूप हैं? 3 अप्रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ये मोस्ट भी है आपका पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ये परीक्षा में गारंटी के साथ पूछा जाएगा। आप 10th का एग्जाम जब भी देने जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं। मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कार्बन के कितने अप्रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। मान लो आपको परीक्षा में पूछ लिया कि इसमें से कौन सा जो है कार्बन के अप्रूप नहीं है। ठीक है, फिर एक में ऑप्शन दे दिया हीरा, दूसरे में दे दिया ग्रेफाइट, तीसरे में दे दिया फ्लोरीन और चौथे में दे दिया फ्लोरीन, सपोज कर लो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। ठीक है, ये होगा। ये कार्बन की प्रतिशत मात्रा CO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा भूपर्कटी में, भूमि के अंदर बच्चों कितना पाई जाती है? 0.02% पाई जाती है, लेकिन वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड। बायोलॉजी में जब हम आप लोगों को क्लास करवाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0 कितना 3% वायुमंडल पाई जाती है, जिसका उपयोग पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में कितना प्रतिशत मात्रा में पाया जाती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन में ना श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। श्रृंखला बनाने का गुण मतलब, ठीक है, श्रृंखला मतलब शाखा बनाने का गुण पाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसको, फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अपरूपता क्या है? आइए हम इसको समझते हैं। बच्चों, कार्बन जो है, ठीक है, प्रकृति में अलग अलग रूप में पाया जाता है। हीरा देखे होंगे, वो भी कार्बन का ही रूप है। ग्रेफाइट जो है, जो आप कहाँ देखे होंगे, अच्छा हीरा कहाँ देखे होंगे आप लोग? जब गए होंगे ना आप शीशा वाले दुकान पे, ठीक है, जहाँ से आप शीशा परचेस करते हो, शीशा खरीदते हो, तो वहाँ पे जो वो मिस्त्री होता है ना, वो क्या करते हैं कि शीशा से क्या करते हैं, मतलब ग्रेफाइट से शीशा को क्या करते हैं? काट देते हैं। तो हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और वह किसके काम आता है?
शीशा को काटने में काम आता है। अब जरा सोचो ना, हम लोग क्या करते हैं, पघरिया वगैरह से ब्लेड से किसी चीज को काटते हैं, लेकिन यहाँ पे शीशा काटने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, ग्रेफाइट का, सॉरी हीरा का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और ग्रेफाइट को आप लोगों ने तो भली भांति देखा है। ठीक है, आप कट पेंसिल यूज करते हो, कट पेंसिल के बीच में जिससे आप लिखते हो, जो जिससे उगाता है ना, लिखते हो, जैसे आप लिख रहे हो तो कट पेंसिल से लिख रहे हो तो जो उगता है, वो जो उगने वाला चीज है वो क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट का ही हम जो क्या करते हैं, कट पेंसिल में लिखने में करते हैं। ठीक है, वहाँ, और एक फुलेरिन है। ठीक है, ये है। तो अब कार्बन देखिए ना, विभिन्न भौतिक रूप में पाया जाता है, जबकि उसका रासायनिक नाम तो एक ही है, कार्बन। तो वैसी घटना प्रकृति में हो रही, वैसी घटना जिसमें कोई तत्व क्या हो, प्रकृति में समान रासायनिक गुण, मतलब रासायनिक गुण सेम होगा। ठीक है, किंतु भिन्न भौतिक रूप में पाया जाता है, भिन्न। ठीक है, या विभिन्न लगा देता हूं, विभिन्न भौतिक रूपों में क्या किया जाता है, पाया जाता है। रूप में नहीं लिखेंगे, रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। और वो जो विविध भौतिक रूप होता है वो अपरूप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एग्जाम्पल आपके पास यहाँ है। ठीक है, कि कार्बन के कितने अपरूप हैं, 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ठीक है, अब आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और जितना भी पॉइंट है इसका नोट बनाते जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में काम आए। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है, अर्थात ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अप्रॉक्स सभी ऑब्जेक्ट में, वस्तु में कार्बन पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन बड़े पैमाने पे पाया जाता है, लगभग हर एक वस्तु में कार्बन पाया जाता है। इसलिए हम कार्बन को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। आइए देखते हैं, इस बात को समझते हैं। प्रकृति में, हमारे नेचर में, प्रकृति में, वायुमंडल में, ठीक है, दोनों रूपों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन दोनों रूप में, मतलब स्वतंत्र अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाती है। ठीक है, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में हीरा में, ग्रेफाइट में, एंथ्रासाइट यानी एंथ्रासाइट कोयला जो होता है उसमें पाया जाता है। जबकि संयुक्त अवस्था में धातुओं के कार्बोनेट, हमने बाइकार्बोनेट नहीं लिखा है, वो भी लिख सकते थे, धातुओं के कार्बोनेट, धातुओं के बाइकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोल जो देखते हो आप लोग गाड़ी में जो डलाते हो, बाइक में, पेट्रोलियम, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। डीजल, उसमें भी पाया जाता है कार्बन। ठीक है, वायुमंडल में CO2 के रूप में पाई जाती है। देखो ना, धातु के कार्बोनेट में पाया जा रहा है, धातु के बाइकार्बोनेट में पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जा रहा है, पेट्रोलियम में पाया जा रहा है, वायुमंडल में CO2 के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, और इतना ही नहीं, यहाँ पे बात रुकती नहीं है। पेड़ पौधे जो होते हैं या जंतु जो होते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जानते हो ना, पेड़ पौधे में ये किस रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है। पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, तो क्या बनाता है वो अपना भोजन के रूप में, ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बनाए, फिर हमारे बॉडी में जैसे हम लोग की मसल्स बन रही है, चमड़ी, हड्डी, ये सॉरी गुद्दा उद्दा बन रही है, जो भी मांसपेशी बन रही है, वो किससे बनती है, जिम जब भी कोई आदमी ज्वाइन करता है तो उसको क्या, प्रोटीन युक्त भोजन भरपूर मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर का निर्माण क्या करता है, प्रोटीन करता है। कागज, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, हम लिख सकते थे, विटामिन भी लिख सकते हो बाबू, विटामिन। ठीक है, विटामिन भी होगा। ठीक है, तो विटामिन में भी क्या पाया जाता है, विटामिन भी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, विटामिन में, रबर में, प्लास्टिक में, चमड़ा में, रुई में, कृत्रिम जितनी भी औषधियाँ बनाई जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती है, उसमें रंग जो होता है, कलर, उसमें। ठीक है, मतलब लगभग अधिकतर वस्तुओं में क्या पाई जाती है, कार्बन और उनके यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात प्रकृति में कार्बन तथा उनके यौगिक बड़े पैमाने पे या फिर व्यापक पैमाने पर क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन एक अद्वितीय और सार्वभौमिक तत्व है। ठीक है, तो सार्वभौमिक तत्व मतलब लगभग सभी वस्तुओं में और सभी जगह सर्वत्र पाए जाने वाला तत्व है क्या चीज, कार्बन। कार्बन में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी और इतनी
ज़्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है जो अन्य किसी तत्व में नहीं पाई जाती है। तो आप जानते हो प्रकृति में, ठीक है, एक वैसा कोई ना हो, एक ही कोई चीज़ वस्तु हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। जैसे कि सूर्य, हाँ, सूर्य अद्वितीय है हमारे पृथ्वी पे। चंद्रमा क्या है, अद्वितीय है हमारे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये अद्वितीय, ठीक। तो कार्बन एक अद्वितीय और सार्वभौमिक तत्व है। यह आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले स्लाइड पे हम देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या, ठीक है, इतना ज्यादा क्यों है। आईएमपी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। हमने देखा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। बच्चों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। जिसके कारण ये जो है कार्बन के बीच क्या करता है तथा और अन्य तत्वों के साथ क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि सहसंयोजक बंधन बनाता है, साझेदारी कर लेता है और सहसंयोजक बंधन बना के बहुत सारे यौगिकों का क्या करता है, निर्माण कर लेता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन के बीच क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन के बीच क्या है, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। फिर ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बंधन बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बंधन बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बंधन बना सकता है। ये भी है, सहसंयोजक बंधन बनाएगा। कार्बन हमेशा क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंधन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला बात है आपका कि कार्बन में कार्बन के बीच का जो बंधन ऊर्जा होता है काफी ज्यादा होता है। बंधन ऊर्जा ज्यादा होने के कारण होता क्या है कि इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, श्रृंखला बनाने का गुण, यानी कि श्रृंखलन गुण पाया जाता है। जैसे देखो ना, ये नॉर्मल है, ये सीधी लाइन में है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मैंने क्या दिखाया, सीधी रेखा में दिखाया है, लेकिन यहाँ पे एक शाखा नीचे निकल गया है, ये सीधा लाइन गया हुआ, एक शाखा नीचे एक और कार्बन चला गया है, ठीक। फिर ये रिंग भी बनाता है, बले आकार की संरचना भी बनाती है। इस वजह से भी कार्बन के योग, अब देखो ना, ये वास्तव में प्रोपेन है, तो एक होता है सिंपल प्रोपेन और ये बले आकार की प्रोपेन है। तो फिर 2-2 हो गया ना, एक प्रोपेन का 2-2 क्या यौगिक बन गया, सिंपल वाला प्रोपेन और ये क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो फिर इस तरह से तो अलग अलग क्या पाया जा रहा है, इसमें श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा एक पॉइंट बताया गया आपका कि कार्बनिक यौगिक जो है ना, ये समावयवता प्रदर्शित करता है। समावयवता क्या है, हम ठीक है अगले क्लास में आगे हम पढ़ेंगे समावयवता क्या होता है। बेसिकली समावयवता कुछ नहीं होता है बच्चों, इसमें संरचना सूत्र क्या होता है, अनुसूत्र तो समान रहता है। समावयवता क्या है, समावयवता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का अनुसूत्र तो समान रहता है, किंतु संरचना सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न पाया जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। खैर बच्चों, ये आपके 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम ये आगे करवाएंगे। फिलहाल तो आप ये जान लो कि कार्बन में कार्बनिक यौगिक जो है इसकी संरचना 4 होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, कार्बन के साथ और अन्य तत्वों के साथ भी क्या करता है, यह सहसंयोजक बंधन बना लेता है, जिसकी वजह से इसके यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा, कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा है, वो काफी ज्यादा होता है, लगभग 73 होगा बच्चों, 73 किलो कैलोरी होगा। कितना, 73 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है, कार्बन के बीच का बंधन ऊर्जा होता है, जिसके कारण इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, अर्थात श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। देखो ना, ये सीधा श्रृंखला है, श्रृंखला का मतलब क्या होता है, शाखा बनाने का। देखो ये सीधी शाखा, डाली सीधी चली गई, फिर ये डाली सीधी जा रही है, उसमें वो डाली नीचे निकल गई, ठीक है। ये रिंग बना रही है, बले आकार की संरचना बना रही है, ठीक है। ये अब ये देखो, ये क्या है, ये है, और एक अगर ऐसा कर दें, एक और बॉन्ड दिखा दें, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला बला है, डबल बॉन्ड वाला बला है। तो फिर इस तरह से क्या हो रहा है, ये भी एक यौगिक है, इस तरह से हमने एक बॉन्ड बना दिया, ये भी एक यौगिक है। इस तरह से कार्बन में ना बहुत ज्यादा श्रृंखलन गुण, शाखा बनाने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण भी कार्बनिक यौगिक की संख्या काफी ज्यादा है। कार्बनिक यौगिक जो है समावयवता दिखाता है, अर्थात अनुसूत्र तो एक ही जैसा होगा, लेकिन संरचना सूत्र बहुत अलग अलग प्रकार का होगा, जिसकी वजह से कार्बनिक यौगिक की संख्या काफी बढ़ जाती है। खैर बच्चों, ये आगे जब हम पढ़ाएंगे ना कि चलो भाई
ना हमारे पास पेंटेन है उसके 3 समावयवी होते हैं। अनुसूत्र तो सेम है C5H12, बट उसके जो संरचना सूत्र होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से 3 अलग अलग यौगिक बन जाता है। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बनिक यौगिक की संख्या सबसे बहुत ज्यादा क्यों है, फिर आप ये बता दोगे। ठीक है, ये कर लो।